वजह है कि खासकर साउथ कश्मीर में पुलवामा के आसपास इंटरनेट बंद करने का ऑर्डर कल शाम को जारी हुआ। ये हमें नहीं पता। मुझे भी अब हुकूमत छोड़े हुए 8-9 साल हो गए। पुलिस वालों के साथ या सिविल इंतज़ामिया के साथ मेरा कोई रास्ता है नहीं। ज़रूर कोई वजह होगी, क्या वजह है अभी तो पता नहीं चल रहा। लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि जहाँ जहाँ ये ऑर्डर जारी किए जाते हैं वहाँ कम से कम लोगों को समझा दिया जाना चाहिए कि क्यों। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, ना लोग इतने भी सिरफरिस्त नहीं है कि वो इस पर कोई एहतजाज करेंगे। लेकिन समझना ज़रूर चाहेंगे वो कि आखिरकार अगर इंटरनेट बंद किया जा रहा है तो किस वजह, और कुछ नहीं। जिस तरह सर आपने अपनी स्पीच में बताया कि बीजेपी सख्ती करके, इस पे हमने बस आज ही नहीं, इससे पहले भी हमने इस पे बात की। पार्लियामेंट के अंदर हमारे जो ऑनरेबल मेंबरान हैं उन्होंने इस पे बात की, बिलखसूस हसनैन मसूदी साहब और जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने। इसके अलावा मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है जब वज़ीर आज़म साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी कश्मीर को लेके, उस दौरान भी हम सबों ने इस चीज़ पे बात की कि जहाँ जहाँ लोग इस तरह गिरफ्तार हैं, और बिलखसूस वो जो 2019 के बाद गिरफ्तार हुए हैं, उनको छोड़ने का काम जो है फौरी तौर होना चाहिए। जिन लोगों के खिलाफ सख्त इल्ज़ाम नहीं है और जिनके खिलाफ बहुत मामूली से इल्ज़ाम है, उनको या किसी तरह जमहूरियत में हर किसी को अपना हक मांगने का जो है की इजाज़त है। इसी तरह मुलाजमों को भी कोई ऐसा तरीका मिलना चाहिए जिसके तहत वो अपना हक मांगे। सर अब आप उनसे कहते हो कि आप एहतजाज नहीं कर सकते, ठीक है, वो एहतजाज नहीं करेंगे तो उनको बताइए फिर क्या तरीका है जिस तरीके का इस्तेमाल करके वो अपना हक मांग सकें। दिया। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर से सागर साहब ऑर्डर जारी करेंगे, उससे आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहेगी। वजह है कि खासकर साउथ कश्मीर में पुलवामा के आसपास इंटरनेट बंद करने का ऑर्डर कल शाम को जारी हुआ। ये हमें नहीं पता। मुझे भी अब हुकूमत छोड़े हुए 8-9 साल हो गए। पुलिस वालों के साथ या सिविल इंतज़ामिया के साथ मेरा कोई रास्ता है नहीं। ज़रूर कोई वजह होगी, क्या वजह है अभी तो पता नहीं चल रहा। लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि जहाँ जहाँ ये ऑर्डर जारी किए जाते हैं वहाँ कम से कम लोगों को समझा दिया जाना चाहिए कि क्यों। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, ना लोग इतने भी सिरफरिस्त नहीं है कि वो इस पर कोई एहतजाज करेंगे। लेकिन समझना ज़रूर चाहेंगे वो कि आखिरकार अगर इंटरनेट बंद किया जा रहा है तो किस वजह, और कुछ नहीं। जिस तरह सर आपने अपनी स्पीच में बताया कि बीजेपी सख्ती करके, इस पे हमने बस आज ही नहीं, इससे पहले भी हमने इस पे बात की। पार्लियामेंट के अंदर हमारे जो ऑनरेबल मेंबरान हैं उन्होंने इस पे बात की, बिलखसूस हसनैन मसूदी साहब और जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने। इसके अलावा मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है जब वज़ीर आज़म साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी कश्मीर को लेके, उस दौरान भी हम सबों ने इस चीज़ पे बात की कि जहाँ जहाँ लोग इस तरह गिरफ्तार हैं, और बिलखसूस वो जो 2019 के बाद गिरफ्तार हुए हैं, उनको छोड़ने का काम जो है फौरी तौर होना चाहिए। जिन लोगों के खिलाफ सख्त इल्ज़ाम नहीं है और जिनके खिलाफ बहुत मामूली से इल्ज़ाम है, उनको या किसी तरह जमहूरियत में हर किसी को अपना हक मांगने का जो है की इजाज़त है। इसी तरह मुलाजमों को भी कोई ऐसा तरीका मिलना चाहिए जिसके तहत वो अपना हक मांगे। सर अब आप उनसे कहते हो कि आप एहतजाज नहीं कर सकते, ठीक है, वो एहतजाज नहीं करेंगे तो उनको बताइए फिर क्या तरीका है जिस तरीके का इस्तेमाल करके वो अपना हक मांग सकें। दिया। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर से सागर साहब ऑर्डर जारी करेंगे, उससे आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहेगी।